हेलो दोस्तों। हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, लेकिन अपने ही देश में यह राष्ट्रभाषा के अस्तित्व के लिए लड़ रही है। ये विडंबना है कि राजभाषा हिंदी को जब भी राष्ट्रभाषा बनाने की बात हुई है तो इसको विरोध में स्वर उठे। हिंदी भाषा से जुड़े विवाद को गहराई से जाने इससे पहले ये जान लेते हैं कि इस पर ताजा विवाद क्या है। दरअसल पिछले दिनों एक दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार ने हिंदी भाषा पर उंगली उठाते हुए कहा कि यह अब राजभाषा नहीं रह गई है। उंगली उठी देख अजय देवगन ने इसका करारा जवाब दिया और कहा कि जब हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है तब आप अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समय आ गया है। अंग्रेजी छोड़ हिंदी में ही बात करने पर उन्होंने जोर दिया है। इस पर विरोध के स्वर फिर उठने लगे, जिसने इस सवाल को जन्म दिया है कि क्या हिंदी राष्ट्रभाषा बन पाएगी। आखिर क्या है यह विवाद और इसकी पृष्ठभूमि, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हिंदी से जुड़ा विवाद आज का नहीं है बल्कि आजादी से भी पहले का है। महात्मा गांधी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और 3 साल बाद यानी 1918 में उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। गांधी जी के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी, लेकिन विरोध के स्वर तब भी उठे थे। फिर अंग्रेजों की विदाई के बाद जब देश आजाद हुआ तो आजादी के 2 साल बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1949 को यह दर्जा मिला, लेकिन राष्ट्रभाषा को लेकर लंबी बहसें चली और नतीजा कुछ नहीं निकला। 1946 से 1949 तक संविधान को बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। संविधान में हर पहलू को लंबी बहस से होकर गुजरना पड़ा ताकि समाज के किसी भी तबके को यह ना लगे कि संविधान में उसकी बात नहीं की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा रहा कि संविधान को किस भाषा में लिखा जाना चाहिए, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना है। इसे लेकर सभा में एक मत आना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि दक्षिण के प्रतिनिधि इस पर अपनी विरोध प्रकट कर रहे थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में एक जगह उल्लेखित है कि मद्रास के प्रतिनिधित्व कर रहे टीटी कृमाचारी ने कहा कि अगर यूपी के दोस्त हिंदी साम्राज्यवाद की बात करें तो हमारी यानी दक्षिण भारतीयों की समस्या और ना बढ़ाए। उन्होंने कहा कि यूपी के मेरे दोस्त पहले यह तय कर ले कि उन्हें अखंड भारत चाहिए या हिंदी भारत। लंबी बहस के बाद सभा इस फैसले पर पहुंची कि भारत की राजभाषा हिंदी यानी देवनागरी लिपि होगी। लेकिन संविधान लागू होने के 15 साल बाद यानी 1965 तक सभी राजकाज के काम अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। फिर आया 1965 का साल। उस समय लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे और व्यक्तिगत रूप से हिंदी के हिमायती थे। उन्होंने हिंदी को देश की भाषा बनाने का निर्णय ले लिया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की कोशिश की गई तो दक्षिण भारतीय राज्यों में असंतोष बढ़ गया। यह असंतोष और तीव्र हुआ। इसके चलते हिंसक झड़पें होने लगी। इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। दरअसल तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विरोध 1937 से ही रहा, जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की सरकार ने मद्रास प्रांत में हिंदी को लाने का समर्थन किया था, पर द्रविड़ कसगम डीके ने इसका विरोध किया था। लेकिन 1965 में जब शास्त्री जी ने इस पर फैसला किया तो हिंसक प्रदर्शन हुए। इसे देखते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लचीला रुख दिखाया और ऐलान किया कि राज्य अपने यहाँ होने वाले सरकारी कामकाज के लिए कोई भी भाषा चुन सकता है। फैसले में कहा गया कि केंद्रीय स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह हिंदी कड़े विरोध के बाद देश की सिर्फ राजभाषा बनकर रह गई, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। दरअसल तमिल अपनी भाषाई पहचान को अन्य लोगों की तुलना में अधिक गंभीरता से लेते हैं। तमिल भाषा और संस्कृति से प्यार करने वाले ये लोग थोपी गई भाषा पर मुखर हो उठते हैं। अब हिंदी से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। संघ के शासकीय कामों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। विश्व का पहला हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया और इस दिन हिंदू को विश्व हिंदी दिवस के रूप में चुना गया। भारत के अलावा सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो और नेपाल, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, अमेरिका जैसे देशों में भी हिंदी खास तौर पर बोली जाती है। दुनिया में सिर्फ 7 ऐसी भाषाएं हैं जिनका प्रयोग वेब एड्रेस URL बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और हिंदी भाषा उन 7 भाषाओं में से एक है। हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है।
5000 साल से भी कहीं अधिक पहले से बोली जाने वाली संस्कृत भाषा, जिसे आर्य भाषा या देवों की भाषा कहते हैं, इससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। वरिष्ठ कवि, स्तंभकार और हिंदी के प्रोफेसर सरोज कुमार ने हिंदी के राष्ट्रभाषा के मुद्दों पर बेबाक कहा कि जो लोग हिंदी के पक्षधर हैं वो निकम्मे हैं। वे सिर्फ बातें करते रहते हैं लेकिन हिंदी के उत्थान और उसके प्रसार पर काम नहीं करते। यही नहीं, हमारे देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग व राजनीतिज्ञ हिंदी का आवाज उठाते हैं, लेकिन क्या इतने वर्षों में साइंस की किताबें और साइंटिफिक रिसर्च हिंदी में हुई? न्यायालय के निर्णय क्या हिंदी में हो गए हैं? जब तक ठोस तरीके से हिंदी के प्रसार और उसके परिपालन पर जोर नहीं दिया जाएगा, तब तक सिर्फ हिंदी का झंडाबरदार बनना बेमानी है। इस पर प्रैक्टिकली काम किया जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि हिंदी राष्ट्रभाषा थी और रहेगी, क्योंकि यह बहती हुई दरिया की तरह है। कारण यह है कि इसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों का समावेश होता आया है। धन्यवाद।